उस दिन एमसी एलिगेंट लेडी सेल्स पर्सन के साथ जब कार के फ्यूचर्स के बारे में डिस्कस कर रहा था, सेल्स वुमेन बार बार मुस्कुराते हुए उसके करीब आ रही थी और ये सब कुछ देखकर उसकी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा और जेलियस क्लियर नजर आ रहा गया। आखिर में वो चुपचाप उसके हाथ पकड़ता है और वहाँ से निकल जाते हैं। एमसी उसकी फीलिंग समझ गया था। उसने सोचा कि आज उसे स्पेशल फील करवाना जरूरी है, इसीलिए पहले वो उसे एक कोजी कैफे ले गया। टेबल के सामने बैठकर वो कैजुअली उसे कोल्ड ड्रिंक और हॉट कॉफी में से चूज करने के बारे में बोलता है, लेकिन थोड़ी देर सोचकर कोल्ड ड्रिंक चूज करता है। एमसी उसकी चॉइस देखकर हल्का सा स्माइल करता है, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। मूड हल्का होने लगा था। उसके बाद दोनों शॉपिंग मॉल चले जाते हैं, जहाँ एमसी उसके लिए बहुत सारे चीजों को खरीदता है। रात होने लगती है। मॉल के बाहर खड़े होकर एमसी धीरे से उसके कान पे पास जाकर बोलता है, आज अगर हम लोग ड्रोम्स पर वापस नहीं चलकर अगर आज हम लोग थोड़ा बहुत होटल पर जाते हैं और रुकते हैं तो। लड़की के चेहरा तभी तुरंत लाल हो जाता है। वो शर्माते हैं और आखिरकार अपने हाँ में से सर हिलाता है। होटल रूम में एटमॉस्फेयर सॉफ्ट और रोमांटिक था। एमसी शावर लेने जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड चुपके से अपनी दोस्त को मैसेज करती है कि आज मैं ड्रोम्स पर वापस नहीं आऊंगी। तभी तुरंत एमसी बाथरूम से निकल कर आता है और कहता है कि क्या तुम रेडी हो। वो हल्की सी नर्वस स्माइल के साथ बोलती है, अभी तक मैंने नहाया नहीं है। लेकिन तभी एमसी उसके ऊपर कूद पड़ता है और कहता है कि तुम्हारा ये बालों का खुशबू तो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है। उसके बाद तुरंत एमसी उसे पलट देता है। वो हर एक जगह पर उसका सूंघने लगता है और कहता है कि हर एक जगह पर उसका सेंट बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। समझ ही पा रहे हो कि कौन सी जगह का स्मेल उसे ज्यादा पसंद आ रहा है। लड़की उसे बहुत ज्यादा धीरे करने के बारे में बात करता है, लेकिन एमसी सुनता नहीं है। वो बहुत ज्यादा जोर जोर से करता है और वो लोग ऐसे ही चिपक जाते हैं। फिर ऐसे आधा घंटा बीत जाता है। एमसी का पूरा स्टेमिना डाउन हो जाता है। वो एकदम से लेट जाते हैं और सोचता है कि 2 महीने से उसने एक्सरसाइज नहीं किया है तो इतनी ज्यादा जल्दी इसके वजह से हो गया। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की बताती है कि मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्या हम लोग तीसरा राउंड कर सकते हैं। लेकिन तभी एमसी उसे समझाने लगता है कि देखो मुझे थोड़ा बहुत रुकने दो, मुझे थोड़ा बहुत स्टेमिना गेन करने दो। लेकिन वो लड़की नहीं सुनता है और दोबारा से वो शुरू हो जाता है। तो आखिरकार एमसी के पास इतनी सारे लड़की और इतनी ज्यादा खूबसूरत सा लड़की कैसे आ सकता है, तो ये हम लोग कहानी में जानेंगे। तो ये कहानी शुरू होता है एक अमीर लड़के को दिखाते हुए, जो कि अपनी एक लग्जरी कार को लेकर आता है अपने स्कूल पर। हमारा लड़के का नाम है शेनयुन, जो कि एक बहुत ज्यादा रिच लड़का है। वो हर दिन अपना एक सुपर कार को बदलाता है और तभी उसके साथ साथ और एक खूबसूरत सा लड़की भी उतारते हैं। और लड़के लोग तो इस चीज से बहुत ज्यादा चलने लगता है, क्योंकि ये लड़का शेनयुन वो जस्ट अभी कॉलेज में एंट्री हुआ है। लेकिन कॉलेज में एंट्री होने के साथ साथ वो सेकंड ईयर के सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियों को भी पटा ली है। लड़के लोग इस बात से बहुत ज्यादा जेलस है। एक लड़का कहता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि ना केवल सिर्फ यहाँ पर हॉट है बल्कि इसके साथ साथ उसके पास बहुत सारा पैसा भी है, इसी वजह से उसे ये मौका सबसे पहले मिलता है। और एक लड़का तो ये भी बात करता है कि सिर्फ उसके पास ये मौका ही नहीं बल्कि उसके पास ये मोनोपोली भी है। मैंने तो ये भी सुना है कि फर्स्ट ईयर के जितने भी सारे खूबसूरत लड़की है वो सारे लोग उसके ऊपर मरते हैं। ऊपर से एक और लड़की को देख पाते हैं जो कि इस दृश्य को देखते हुए बहुत ज्यादा जेलियस महसूस करती है इस बात से कि इस लड़के ने उसको कुछ समय पहले बताया था कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे। लेकिन इस लड़की ने थोड़ा बहुत हेजिटेट किया था और आधा दिन का समय लिया था। लेकिन आधे दिन के समय में वो उसने दूसरे और लड़की को पटा ली है। फिर उसकी और एक दोस्त लड़की बताती है कि देखो अपॉर्चुनिटी सेल्फ मेड होते हैं, देखो इस चीज को तुम्हारे ऊपर हावी मत होने देना। तो तभी यहाँ से अचानक से कहानी पलट जाते हैं कि उसकी जो ये आसान भरी एक जिंदगी और जो सभी लोग जलते हैं, ये जिंदगी और ज्यादा दिन तक नहीं टिका। उसकी ये जिंदगी जो है वो उसकी फर्स्ट ईयर में बदल गया, क्योंकि ये उसकी एक डिजास्टर की वजह से हुआ है। उसका फैमिली का जो एक ट्रैवल एजेंसी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए और उसकी पूरी फैमिली 10 मिलियन के कर्जे पर आ गए। और उसके बाद शेनयुन जब अपनी एक दोस्त के पास लाओ झांग के पास जाता है कि चलो हम लोग इंटरनेट कैफे पे जाके थोड़ा बहुत गेम खेलते हैं, लेकिन उसकी दोस्त लाओ झांग कह देता है कि देखो शेनयुन अभी हम लोग इतनी ज्यादा करीबी और दोस्त नहीं है। फिर उसकी और एक दोस्त रहता है वहाँ पर, वो तो उसकी मजाक उड़ाने लगता है कि देखो तुम अभी और इतनी ज्यादा रिच कोई लड़का नहीं हो जो इसका एक कॉल में हम लोग हमारा मतलब नौकरी को खो सकते हैं। इसी बात को सुनता है वो स्टेटस पे आ जाता है कि उसका जो ये ओल्ड फ्रेक फ्रेंड है वो लोग तो उसको एकदम से हटा दिया, जैसा कि वो कोई पिन हो जिसे उसने उड़ा दिया है। वो अभी एकदम होपलेस सा हो गया है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है वो लोग अभी एक अपार्टमेंट रहता है किराए पर और वहाँ पर थोड़ा बहुत काम करते हैं। और फिर वो हर दिन बाहर जाता था, दैट्स वाई वो अपनी कॉलेज की रूम्स पर वापस आ गए हैं। तो अभी ऐसी सिचुएशन में तो उसको तो ये फ्रीडम भरे जो लाइफ है उसके बारे में तो भूल ही जाओ, बल्कि उसे ये भी पता नहीं कि उसकी लाइफ आगे उसे कहाँ तक ले जाएगा, जब तक ना ये मूवमेंट आया था। हम लोग यहाँ पर शेनयुन के जो करंट गर्लफ्रेंड है जुगवंटिंग उसे देख पाते हैं।
वो एकदम सीधा आ जाता है शेन्युन के पास और कहता है कि एक दूसरे के साथ बाद में फ्यूचर में हम लोग कभी भी कांटेक्ट नहीं करेंगे और मैं ये आशा करती हूँ कि तुम्हें एक बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, बेहतर लड़की मिलेगी फ्यूचर में। और ये एक बात सुनते ही शेन्युन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिरकार वो अचानक ऐसे बात क्या कर रहा है। वो बताने लगता है कि टिंग तुम ये क्या कह रहे हो, क्योंकि 3 सालों से हम लोग एक साथ रह रहे हैं, क्या तुम सचमुच इतनी ज्यादा निर्दयी हो कि तुम मुझे ऐसे छोड़ दोगे? इस बात को सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि हम लोग प्योर लव के वॉरियर है। क्या तुम्हें ये पता नहीं कि हम दोनों के बीच कितनी ज्यादा पैशन है? और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि तुम मुझे आगे टिंग करके बिल्कुल भी मत पुकारना, ये साउंड बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। तो इसी वजह से बेहतर ये होगा कि हम लोग फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के साथ ना मिले। ये कहते वो कर के दरवाजा खोल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेन्युन दरवाजा को बंद करने लगता है और फिर कहता है कि वेट, 1 मिनट रुको। उसकी करंट गर्लफ्रेंड बताती है कि देखो मुझे अपनी फ्रेंड पिकअप करने के लिए आया है, मैं उसके साथ जाऊंगी और तुम मुझसे अभी क्या चाहते हो? फिर शेन्युन उसे ये कहता है कि हम लोग जब प्यार करते थे एक दूसरे को तब मैंने तुम्हें बहुत सारे डिजाइनिंग बैग को खरीद कर दिया था और आई गेस कि तुम इन सारे बैग्स को और इस्तेमाल नहीं करते हो। इसके बारे में क्या ख्याल है अगर तुम रिटर्न कर दे तो? इस बात को सुनते वो लड़की एकदम से भड़क सा जाती है और बताती है कि शेनियर, क्या तुम्हारा थोड़ा बहुत भी अभी डिग्निटी बचा नहीं हुआ है? तुम मेरे साथ 3 साल से रहे और तुमने थोड़ा बहुत क्या सस्ते सस्ते मुझे बैग खरीद कर दी है और तुम अभी ये चाहते हो कि मैं उन सारे बैग को तुम्हें वापस कर दूं? शेन्युन उसकी बात को सुनता है और कहता है कि देखो अगर तुम वापस नहीं करना चाहते हो तो फिर मैं पैसों भी नहीं चाहता हूँ। लास्टली लेट्स रिवाइव एन ओल्ड ड्रीम। लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा उसके गुस्से में आ जाती है, कहती है कि तुम यहाँ से निकलो। तभी वहाँ पर जो आदमी उस लड़की को लेने के लिए आई है वो बताने लगता है कि टिंग तुम घर के अंदर आ सकते हो। देखो ऐसी जगह पर गुस्सा होना वो रोथित भी नहीं है। हे बडी, तुम अभी कहाँ पर जा रहे हो? क्या तुम्हें कोई लिफ्ट की जरूरत है? और इसी बात को सुनता हुआ शेन्युन सोचने लगता है कि अच्छा तुम अभी मुझे ये बात कर रहे हो कि अगर मैं तुम्हें टिंग करके पुकारूं तो ये बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गया है, लेकिन अभी ये लड़का तुम्हें टिंग करके पुकार है, कितनी ज्यादा मजेदार है। अभी शेन्युन उस आदमी को कहते हैं कि नहीं, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं पास में ही जा रहा हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि टिंग देखो हम लोग इतनी भी ज्यादा जल्दी में नहीं है राइट नाउ, अभी जो तुम्हें झटका लगने वाला है वो बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। बडी आई थिंक कि तुम्हें सेफ साउंड की तरफ से घर जाना चाहिए। और उसकी बात को सुन तो ही एकदम शेन्युन मन ही मन सोचता है कि अभी क्या अभी मैं अगर खड़ा नहीं होता हूँ, स्टैंड अप नहीं होता हूँ तो बाद में वो मुझे मूर्ख समझेगा। फिर वो कहते कि ब्रो तुम बहुत अच्छे लड़की हो, मैं तुम्हारे कॉन्सर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ, बट सीरियसली मेरा जगह बहुत ज्यादा करीब है, कुछ ही स्टेप पीछे है। और देखो वांटिंग बहुत ज्यादा अच्छी एक लड़की है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसका बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फ्यूचर में ख्याल रखो। टिंग तो यहाँ पर गाड़ी में बैठ जाती है। वो आदमी कहते हैं कि हाँ डोंट वरी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे हाथों में आया है। फिर तभी शेन्युन ये बताता है कि देखो हम लड़कों को लड़कियों की बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रखना पड़ता है। तुम देखो इन सारे बातों को ध्यान रखना कि उसे कौन सा चीज पसंद नहीं है और कौन सा चीज पसंद है। सबसे पहले तो उसे तो जो है ओकोमाटो 001 डैश उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। डैश मतलब समझ पा रहे हो ना, जब करते हैं वो वाला फ्लेवर, कौन सी फ्लेवर। और फिर उसे जो है ज्यादा कीमती सॉक्स पसंद नहीं है क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और प्लस बिस्तर पे उसे नर्स का ड्रेस और पुलिस के यूनिफॉर्म उससे बहुत ज्यादा पसंद है। और इसी बात को सुनते हो ये आदमी तो बहुत ज्यादा भड़क जाता है और फिर कहता है कि ये लूजर कमीन है तो कुछ ज्यादा ही बातें कर रहा है। वो गुस्से में अपनी कार को लेकर वहां से निकल जाता है। शेन्युन कहता है कि अरे ब्रो अभी तो मैंने अच्छी पार्ट को शुरू ही किया था। जो वांटिंग मे बी शायद तुम्हारा चॉइस अच्छा रहा, खैर छोड़ो, मेरा अभी इससे कोई लेना देना नहीं है। आई होप कि तुमने जो कुछ किसी को भी चुना है वो तुम्हारे परफेक्ट लाइफ दे तुम्हें फ्यूचर में। तभी अचानक से उसके सामने एक विंडो आता है जो कि होता है एक परफेक्ट लाइफ सिस्टम। एक इनिशिएटिव लोग उसका शुरू कर देते हैं। उसकी एज, उसकी नाम, हर एक चीज को दिखाने लगता है। शेन्युन के पसीना छूटने लगता है। वो सोचता है कि ये कौन सा चीज है, मैं यहाँ पर होस्ट कैसे हो सकता हूँ? मैं तो अभी मना तक भी नहीं हूँ और मेरा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। क्या मैं ये हेलुसिनेशन मतलब वो कुछ गड़बड़ ही देख रहा है? वो एकदम अपने मतलब सर को इधर उधर ठीक करने लगता है कि क्या ये कोई मजाक हो रहा है, मतलब वो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब अचानक से पीछे से कोई लड़की उसे पुकार दे कि हे शेन्युन। वो लड़के उसे समझाने लगते हैं कि देखो शेन्युन ये जस्ट एक ब्रेकअप है, ये कोई इतनी ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है। और हम लोग को पता चलती है कि ये जो लड़की है ये लेशिया है जो कि एक प्रोफेसर है इस कॉलेज की। वो ये भी बताते हैं कि देखो मैंने हर एक चीज को जो है होते हुए देखा है और सबसे पहले आदमी लोग अब इसी वक्त में जो बात कहना पसंद करता है। देखो अगर ये खत्म हो गया है तो खत्म हो गया है, मुझे लगता है नेक्स्ट वन जो कुछ भी आएंगे वो बेहतर होंगे, राइट। और तभी शेन्युन को जो है प्रोफेसर ली के हेड के ऊपर कुछ एक पॉइंट दिखता है, लव वाला रिएक्ट देके पॉइंट दिखता है जो कि 65 रहता है और जो कि होता है लिशिया होस्ट एफिशिएंसी लेवल 65। एफिशिएंसी नहीं होगा, ये एफिनिटी लेवल होगा, सॉरी।
और इसी चीज को देखते हुए शेनवन को समझ में आ जाता है उसके सर के अंदर जो चीज फ्लोटिंग कर रहा है प्रोफेसर ली के हेड के ऊपर कि लाइफ सिस्टम अभी अभी जो उसे चीज को दिखाया था ये कोई फेक चीज नहीं है, बल्कि ये उसके इल्यूशंस नहीं है, बल्कि ये एक रियल चीज है। तो यहाँ पर प्रोफेसर उसे बहुत ज्यादा चीयर अप करने की कोशिश करते हैं। तभी शेनवन भी बताने लगता है कि आई एम फाइन प्रोफेसर ली। खैर तभी यहाँ पर प्रोफेसर उसे पूछने लगते हैं कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी मतलब स्कॉलरशिप के बारे में बात की थी, क्या तुमने उन सारे बातों के बारे में सोची है? देखो तुम अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ज्यादा जल्दी सबमिट कर सकते हो और मैं तुम्हें इस चीज में कुछ मदद भी कर सकती हूँ। शेनवन बताने लगती है कि ये जो कुछ फ्यू थाउजेंड यन होगा ये मेरे फैमिली का जो कर्ज है उसके सामने मतलब ऊँट के मुंह में मैं कुछ प्रकार जीरा डाल रहा हूँ, ऐसा ही होगा। बेहतर होगा कि ये जो स्कॉलरशिप है किसी आप ऐसे जरूरतमंद को दे जिसे सचमुच इसकी जरूरत है। उसकी बात को सुनता हुआ प्रोफेसर बताने लगते हैं कि देखो अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें इतनी ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी। देखो अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी इशू आता है तो फिर तुम एनी टाइम आ सकते हो। अगर लव के रिलेटेबल भी हो कोई बात नहीं, तुम आ सकते हो, ठीक है? तुम मेरी बात को याद रखना, मैं अभी जा रही हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम आ सकते हो मेरे पास। और जैसे वो जाने लगते हैं तभी शेनवन ये देखने लगता है कि सिस्टम ने जो कुछ भी उसे टस्क दिया है उस टस्क के सामने जो है प्रोफेसर ली अभी सुइटेबल होते हैं और उसको जो कुछ भी चीजें रिफंड होगा वो मल्टीपल हो जाएगा, मतलब उसे पैसा रिफंड मिलेगा। तो फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं उसे एक बार कोशिश कर लूं। फिर तभी वो अचानक से प्रोफेसर को हाथ को पकड़ लेते हैं और बताने लगते हैं कि प्रोफेसर ली आपने मेरे इतनी ज्यादा परवाह की, इसी वजह से आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक कप कॉफी पिलवाना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर प्रोफेसर ली बता दे कि नहीं इसका कोई भी जरूरत नहीं है शेनवन। लेकिन शेनवन उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता है। प्रोफेसर ली के लिए एक कॉफी लेकर आते हैं। प्रोफेसर ली उससे शुक्रिया अदा करते हैं। शेनवन मन मन सोचता है कि ओरिजिनल उसकी बैलेंस 87 युआन थे, तो उसने यहाँ पर 6 युआन मिल्क और टी को खरीदने में यूज करती है। अभी उसके पास बचा हुआ है 81 युआन। तो फिर अभी उसे जो रिटर्न में अगर पैसा मिलेगा सिस्टम की तरफ से तो वो होगा 18 युआन, मतलब 3 गुना मिलेगा। तो इसका मतलब उसकी बैलेंस 9 युआन होना चाहिए, है ना? मल्टीपल हो गए। फिर तभी अचानक से उसकी मोबाइल पर ये भी मैसेज आ जाता है कि उसकी बैलेंस अभी ट्रिपल हो गया है, मतलब उसकी अभी जो 99 युआन अभी उसकी करंट बैलेंस हो गया है। और शेनवन समझ जाता है कि प्रोफेसर ली के ऊपर जो एफिनिटी है जो 60 है उसके ऊपर अगर होगा तो फिर वो जितनी ज्यादा उसके ऊपर खर्च करेगा उतनी ज्यादा सिस्टम उसे पैसा देगा। तो अभी इसके पास अभी ये एक मौका है जिस मौके के माध्यम से वो अपनी फैमिली की कर्ज को मिटा सकते हैं। अगर वो सही तरीके से खेलते हैं तो उसकी फैमिली एकदम पहले जैसा अमीर बन सकता है या उससे भी ज्यादा। शेनवन अभी मैं जो हूँ मैं वापस आ सकता हूँ पुराने तरीके से, इवन और भी ज्यादा बेहतर तरीके से। लेकिन अभी मेरा करंट कैपिटल 99 युआन है, ये बहुत ज्यादा छोटा अमाउंट है। तो अभी उसके ये के मौका है, मतलब अभी उसका यही नजर है कि वो अच्छे से ज्यादा पैसा जमाए और फिर एक अच्छी लड़की के ऊपर ये स्पेंड करे। फिर वो कुछ ज्यादा लोन लेते हैं, कुछ उधारी लेते हैं, कुछ चीजों को बेच देते हैं। तो ऐसा करके उसके पास अभी 49 युआन हो जाता है, 49,000 युआन हो जाते हैं। फिर वो मन मन सोचते हैं देखिए अगर प्रोफेसर ली वो ये जानते हैं कि अभी मैं एक गरीब छात्र हूँ जिसका फैमिली पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया है, अगर मैं उसे कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए बारे में बात करूँ तो ये केयरलेस होगा। फिर वहां पर वो एक जगह पर जाता है जहां पर जाके वो 39,000 युआन देके एक बहुत ज्यादा महंगी बैग खरीद लेते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पर प्रोफेसर ली को इस बारे में बता देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसी वजह से वो बताएगा कि ये सस्ता सा बैग है। फिर वो इस बैग को खरीद कर प्रोफेसर ली के वहां पर चले जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि मुझे पता नहीं कि अगर प्रोफेसर ली के पार्टनर उसके साथ है भी या नहीं। वो जैसे दरवाजा नॉक करते हैं अचानक से प्रोफेसर ली दरवाजा खोलती है और बताती है कि हे शेनवन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शेनवन बताने लगती है कि प्रोफेसर ली सॉरी कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया, क्या आप कुकिंग कर रहे थे? तभी प्रोफेसर ली कहने लगती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो शेनवन बताने लगती है कि प्रोफेसर ली इन 3 सालों में कॉलेज में आपने मेरी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रखा है। मैं नॉर्मली इस चीज के बारे में सोच रहा था टुडे, मुझे अभी समझ में आ रहा है कि उसकी जो आपने जो मुझे परवाह की थी वो कितनी ज्यादा कीमती थी। वार्म सपोर्ट, ये मेरी तरफ से एक स्मॉल सा ग्रेटिट्यूड है, आपको इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। प्रोफेसर ली इस बैग को देखते सोचने लगती है कि नहीं, ये बैग को देखकर बिल्कुल भी सस्ता नहीं लगती, मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। वो बताने दी कि देखो मैं तुम्हारे प्रोफेसर हूँ और ये मेरी एक पार्ट ऑफ जॉब है, मतलब काम ही है मेरा ऐसा करना, नथिंग स्पेशल। मैं तुम्हें भी सेम स्टूडेंट्स की तरह ही दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की तरह ही ट्रीट करती हूँ। देखो ये सब कुछ चीजें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर भाई शेनवन यहाँ पर अपना चाल चालता है। वो बताता है कि देखिए ये जो बैग है ये नॉक ऑफ का है, इसका कॉस्ट सिर्फ 200 युआन ही है। प्रोफेसर ली आपको तो पता है मेरे फैमिली के सिचुएशन के बारे में, मैं इतनी ज्यादा कीमती बैग आपको कैसे दे सकता हूँ? देखिए प्रोफेसर यहाँ पर आकर आपको मैं शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ भी चीजें अगर नहीं करता तो किस प्रकार का मैं एक इंसान हूँ। देखिए इस बैग का कीमत इतनी ज्यादा नहीं है, बट ये मेरे तरफ से एक ग्रेटिट्यूड है। अगर आपको प्लीज कोई माइंड नहीं करते हैं तो प्लीज क्या आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं?
और प्रोफेसर ली उसकी बात को सुनता है और सोचने लगते है कि देखो इस समय अगर मैं उसकी बैग को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ तो इसका ऐसा हो सकता है कि उसे फ्यूचर में चोट भी लग सकता है। फिर कहते हैं कि ठीक है मैं अभी इस बार एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे बर्थडे या हॉलीडे के दिन मैं इस फेवर को रिटर्न जरूर से जरूर करूंगी। तब अचानक से उसकी कुछ जलने की आवाज आती है। बताते हैं कि अरे यार मेरी तो स्ट्रिंग फ्री अभी जल रही है। शेनवन तुमने तो अभी तक खाया नहीं है ना, तुम अभी यहीं पर रुको, हम लोग एक साथ डिनर करेंगे। शेनवन मनी मन सोचने लगता है कि यहाँ पर अगर प्रोफेसर के बॉयफ्रेंड का कोई भी इश्यू नहीं है तो मैं ठीक हूँ। आफ्टर ऑल यहाँ पर उसको जो है एफिनिटी लेवल को बूस्ट करने की जरूरत है ताकि उसका जो रिफंड सिस्टम है बहुत अच्छी तरीके से काम करे। फिर तभी अचानक से सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है उसके जो पैसा है उससे रिफंड हो गया है, यानी कि अभी उसके पास 1,20,000 युआन हो जाता है। वो इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मतलब एक ही बारी में उसका 80,000 का फायदा हो गया है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसने 80,000 पहले कभी भी खर्च नहीं किया है और उसने अर्निंग कर लिया है और ये सब कुछ उसने खुद अकेले किया है। दिस इज यूथ, दिस इज विक्ट्री, हाउ ऑसम। वो ये सब कुछ बातें सोच ही रहा था, तभी अचानक से प्रोफेसर ली आती है और बताती कि हे शेन बैठ जाओ, तुम वहाँ पर खड़े रहकर क्या ही सोच रहे हो। इस बात को सुनते हुए शेनवन बताने लगता है कि अभी प्रोफेसर ली अभी सिर्फ हम दोनों ही यहाँ पर है, आपके बॉयफ्रेंड यहाँ पर कब आएंगे। प्रोफेसर ली इस बात को सुनते हुए बताते कि व्हाट डू से, देखो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्यों ना हम लोग इस चीज को पूरी तरीके से क्लियर कर दे। और यहाँ पर प्रोफेसर ली जो है उसकी यहाँ पर लेस को खोलने में थोड़ा सा तकलीफें हो रहे थे, तभी अचानक से शेनवन बताने लगे प्रोफेसर ली मैं आपको इसे खोलने में मदद करता हूँ। प्रोफेसर ली बता दे कि नहीं इसका कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके सेफ को देखो यार, उसके देखो सेफ को देखकर किसका ना लाला जाएगा। फिर यहाँ पर शेन बताने लगता है कि डोंट वरी मैं इसे 1 मिनट में फिक्स कर दूंगा। लेकिन जैसे वो फिक्स करने वाले होते अच्छा एक मूवमेंट क्रिएट होने वाला है, तभी अचानक से और एक लड़की आ जाती है जो कि प्रोफेसर ली की बहन होती है। वो बता दी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसकी नाम है ली मेंग। तभी शेनवन कह रही कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। प्रोफेसर ली तभी उसकी बहन को पूछने लगती है कि तुम इतनी ज्यादा लेट करके क्यों आए हो, चलो आ जाओ खा लो। और फिर बताते कि ये मेरी छोटी बहन है ली मेंग। तो तभी शेनवन भी उसे हेलो कहते हैं। फिर उसकी बहन बताती कि मैं अच्छी फील नहीं कर रही हूँ। तो तभी इस बात को सुनते हुए शेनवन बताने लगते हैं कि हे प्रोफेसर ली मैंने तो आपको इस बारे में बताने के लिए भूल ही गया था कि मैं आने से पहले खाकर आया था, तो मैं अभी कॉलेज की तरफ वापस जा रहा हूँ, आपके साथ बाद में स्कूल में मिलूंगी। इस बात को सुनते हुए प्रोफेसर ली मन सोचने लगती है कि क्या उसने ऑलरेडी खा लिया है कि, लेकिन कुछ समय पहले तो वो मतलब खाने के बारे में बात कर रहे थे, वो नहीं खाकर आए थे और बैठने वाले थे, लेकिन अचानक से उसे क्या हो गया। तो अभी यहाँ पर प्रोफेसर ली की बहन बताने लगी कि ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रोफेसर ली उसे बताने थी कि अरे यार वो जस्ट मेरे स्टूडेंट है। इस बात को सुनते हुए उसकी बहन बताती है कि क्या यहाँ पर अजीबोगरीब बात है, एक प्रोफेसर को जो है पटाने की कोशिश कर रहा है उसके स्टूडेंट। तभी उसकी बात को सुनकर प्रोफेसर ली कहती कि हे तुम बहुत ज्यादा रेडिकुलस बात कर लो, चलो अभी खाना खा लो। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, शेनवन बाहर आता है। वो सोचता है यहाँ भी मैं किसके ऊपर पैसा खर्च करूँ, क्योंकि प्रोफेसर ली और उसके बीच में जो रिश्ता है वो एक स्टूडेंट्स और टीचर का रिश्ता है, और दूसरी तरफ वो एक ऐसी लड़की है जो कि जो वांटिंग की तरह नहीं है, जो कि सिर्फ पैसों के चाहते हैं। अचानक से तभी एक लड़के के साथ उसका टक्कर खा जाता है। तभी वो टक्कर खाते देखते उसकी दोस्त ला हुआंग वो कहते हैं कि हे तुम्हें क्या हुआ है। उसके दोस्त का हाथ एकदम थर थर कांपने लगता है, वो बहुत ज्यादा उदास दिख रहा था। वो कहता है कि ब्रदर युआन। उसकी दोस्त ये बताने लगता है कि उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड है, उस जो मतलब जिसको पसंद करता है फैंग मिन हुई, वो एक लड़का कमीना ली झेंगपिंग के साथ मूवी देखने के लिए गया है। ये उसके दोस्त है, मतलब उसका रूममेट है वुआंग हाइबाओ। तो यहाँ पर उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये जो फेंग वी है वो एक बहुत ज्यादा खूबसूरत सा लड़की है क्लास 12 का। यहाँ पर जो लाओ हुआंग उसकी दोस्त है, उसका मतलब वो उसको गॉडेस मानता है। हालांकि उन लोगों के बीच में कोई ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है, यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने एक दूसरे के साथ बात भी नहीं किया है। तभी उसके दोस्त यानी कि लाओ हुआंग कहते हैं कि हे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर हंस तो नहीं रहे हो, तुम्हें क्या मजाक लग रहा है। वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है। तभी अचानक से उसके दोस्त वहाँ पर दो खूबसूरत सा लड़की को दौड़ कर देखते हैं। उसे देखते उसकी मन में लाल टपकने लगता है। वो कहते हैं कि नहीं दोस्त, वो जो ली झेंगपिंग के साथ से मूवी देखने के लिए गया है, वो उसके साथ होटल में नहीं गया है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे और एक मौका मिल सकता है, राइट। लेकिन तभी अचानक से शेनवन जो वहीं पर जो दोनों लड़की आ रहे थे, उनमें से एक लड़की के ऊपर वही नंबर देखते हैं जो कि प्रोफेसर ली से भी ज्यादा होते हैं। यार उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की बताने लगती है कि मिन हुई, क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि शेनवन को उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दी है। वो लड़की कहती है क्या ऐसा बात। और तभी वो लड़की भी यानी कि मिन हुई वो पीछे मुड़ते देखते हैं कि शेनवन भी उसके पीछे ही खड़ा रहते हैं। और फिर शेनवन को देखते उसके पिछली बारों के बातों के बारे में याद आते हैं। सेमेस्टर की बेसिक ट्रेनिंग के दौरान उसने बहुत ज्यादा करीब मतलब उसके करीब जाने की कोशिश की थी, और एक समय तो उसने उसे ड्रिंक देने के बारे में भी ऑफर की थी। लेकिन उस लड़के का अभी ये कॉम्प्लेन है कि एक लड़का जब बहुत ज्यादा बहुत बड़े आदमी होता है तो फिर उसकी एटीट्यूड बहुत ज्यादा एरोगेंट टाइप का होता है। तो ये बात समझ में आता है।
इवन उसके फैमिली अभी बैंकरप्ट हो गया है, उसके फैमिली बैंकरप्ट होने के बावजूद भी वो इतनी ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है। कौन उसके साथ रिश्ता रखने की कोशिश करेगा। लेकिन आखिरकार मैं तो इन दोनों के पिछवाड़े को मतलब बैक को देख रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ मैं। अच्छी बात तो ये है कि वो लोग 3 साल से एक साथ नहीं है, नहीं तो यहाँ पर उन लोगों का 3 साल बर्बाद हो जाता है यूथ का। और तभी इधर शेन कोन को देख पाते हैं, जो कि इसी चीज को देखते वो मन सूक्ष्म लगता है कि फाइनली मुझे कोई ऐसा मिला है जिसका रेट अभी बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, मतलब उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। लेकिन वो उससे जितनी ज्यादा दूर जा रहा होता है उसका उतनी ज्यादा वैल्यू फास्टली ड्रॉप होते जा रहा है। उसे तो पता नहीं कि वो लड़की उसको ये बात कह रहे थे, दैट्स व्हाई उसका वैल्यू भी कम हो रहा है। वो कहता है मतलब सोचता है कि नहीं मैं ऐसे बैठ नहीं सकता हूँ। फिर वो अपनी दोस्त को कहता है, फिर वो उससे दोस्त यही पूछ रही कि लाओ देखो तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं मिनहुई के साथ कोई भी रिश्ता बनाता हूँ फिर क्या तुम्हें इससे कोई भी मतलब प्रॉब्लम होगा। उसके दोस्त उसे बताता है कि हे देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि तुम बिल्कुल भी उसे नहीं जीत सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत सा लड़की है। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी एक रिच लड़का हो जो कि ड्राइव करते हो फोर्ड सीरीज को। लेकिन अगर सीरियसली मैं बताऊं तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगी। अगर वो ली चिंगपिंग के साथ नहीं है तो फिर मैं कोई भी माइंड नहीं करूंगा। आई डोंट केयर हु शी इज विथ। इसी बात को सुनता हुआ शिनगन कहते कि गुड, बहुत बढ़िया। मैं तो यही होप कर रहा था कि तुम बस यही कहोगे, मैं थोड़ा बहुत ट्राई करना चाहूंगा। उसकी दोस्त रोकने की कोशिश करता है लेकिन बिल्कुल भी वो नहीं सुनता है। और फिर तभी चिल्लाता है कि हे कॉमरेड मिनुई। तभी मिनुई से देखते रोक जाती है, लेकिन मिनुई के साथ जो और एक लड़की रहती है वो कहती है कि हे शेन्युअन तुम अभी मिनुई से क्या चाहते हो। तभी शेन्युअन बताने लगती है कि मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि क्या कल तुम फ्री हो, क्योंकि मैंने जो है जिंगशुशी के एक टेबल को बुक किया है, क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करना चाहोगे। तो ये जो लड़की है यानी कि मिनहुई वो भी एकदम से शॉक हो जाती है कि यहाँ पर शेनवुन उसको डिनर करने के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके साथ जो और एक लड़की रहती है वो कहती है कि देखो ये जो शिंगशुशी है ये जापानीज रेस्टोरेंट है, वो मिनिमल जो एक पर्सन के ऊपर स्पेंड होता है वो 1000 होता है, क्या तुम्हारे पास अभी पैसा भी है। फिर शेनवुन बताता है कि मैं डिनर के बाद क्या तुम मेरे साथ थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए चल सकते हो, क्योंकि मेरी बहन की बर्थडे है और मैं उसकी बर्थडे के लिए गिफ्ट लेना चाहता हूँ। अगर ये तुम्हारे लिए पॉसिबल है तो प्लीज कल तुम मुझे बता देना, और ठीक है मैं तुम्हारे साथ कल में बात करूंगा, तो आज मैं चाह रहा हूँ। ये कहते वो उससे निकल जाते हैं। यहाँ पर मिनहुई नामक लड़की उसके दोस्त से पूछने लगती है, मैंने अभी जस्ट ली चिंगपिंग के साथ मूवी देखने के लिए गया था और अभी उसके साथ डिनर करने के बारे में बात करें, क्या ये चीज ठीक रहेगा। उसके दोस्त बताते हैं कि इसमें क्या है बुरी बात है, क्योंकि वो एक टॉप नॉच जापानीज फूड है। उसे तो सही बताते हैं कि देखो शेनवन माइट भी थोड़ा बहुत एरोगेंट तो हो सकता है, लेकिन वो ली चिंगपिंग से बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। हालांकि उसकी फैमिली का पास अभी कोई भी पैसा नहीं है। अगर यहाँ पर शेनवन की फैमिली जो है वो वापस बाउंस बैक कर लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा आसानी से ली चिंगपिंग को सप्रेस कर दे सकते हैं। देखो तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होगा, ये तो जस्ट एक नॉर्मल सा डिनर होगा और बातें करना होगा, इससे बेहतर और मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, सीरियस तो कुछ नहीं होगा। देखो बाकी सारे बातें मैं तुम्हें वापस मैसेज पर कर दूंगा। ये कहते उसके दोस्त भी वहां से निकल जाते हैं। आखिरी दिन का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि शेनवन और ये मिनहुई नामक लड़की दोनों रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं। वहां पर एक वेटर उन लोगों को खाना सर्व कर देते रहे। मिनहुई नामक लड़की थोड़ा बहुत यहाँ पर दिलदार वाली होती है, मतलब उदार होती है। वो कहती है कि देखो शेनवन, मैंने ये सुना है कि तुम्हारा फैमिली का अभी बहुत ज्यादा हार्ड टाइम चल रहा है, मुझे नहीं चाहिए इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव खाना। इस बात को सुनता हुआ शेनवन कहते कि देखो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये एक जापानीज फूड आ गया है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, तो तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। और देखो इस बार भी क्या दिखा रहा है। और यहाँ पर शेनवन के दिमाग में तो उसको कुछ अलग ही चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसने सिर्फ 2 महीने पहले जो है अपना कार्ड को खेला था। कार्ड मतलब समझ ही सकते हो। फिर इसी वजह से दैट्स व्हाई वो यहाँ पर शांत रहने के बारे में सोच रहा था। फिर तभी मिनहुई पूछने लगती कि शेनवन तुमने अचानक से मुझे डिनर पर क्यों इनवाइट किया, क्या तुम सचमुच यहाँ पर अपनी बहन के लिए गिफ्ट चूज करना चाहते हो। फिर शेनवन यहाँ पर बातें बनाने लगती है और बताने लगती है कि देखो मैं हमेशा से तुम्हें जो है इन्वाइट करना चाहता था, लेकिन राइट मूवमेंट नहीं बन रहा था। लेकिन उसके जो ये ऊपर वाला जो सर के ऊपर जो पॉइंट रहता है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था इस बात को कहने के बावजूद भी। तो यहाँ पर शेनवन सोचने लगती कि अरे बाप रे, क्या वो मेरे आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज अभी जो एफिनिटी लेवल होता है वो धीरे धीरे ड्रॉप होते जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि देखो बेसिक ट्रेनिंग के दौरान तुमने जो मुझे ड्रिंक दिया था और उसके बाद हम लोगों ने रात भर जो वीचैट में चैट किया था, मुझे हमेशा उस बारे में याद आते हैं। इस बात को सुनते वो बताने लगती कि मिनहुई क्या तुम्हें अभी भी ये चीज याद है। और इसी चीज को सुनते ही देख पाता है कि उसके जो पॉइंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा था, इन्फिनिटी पॉइंट। देखो मैं इसे इन्फिनिटी पॉइंट ही कहूंगा, जो कुछ भी है मैं कह दूंगा। फिर तब इसी चीज के मौके का फायदा उठाता है वो शेनवन बताता है कि मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। और ये कहते हुए सोचता है कि काम डाउन मुझे अभी शांत रहना चाहिए। ऐसे 40 मिनट बीत जाते हैं। फिर यहाँ पर एक लेडी आते हैं, उन लोगों के बिल के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर 2920 हो गया है, लेकिन यहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट का मेंबर है, दैट्स व्हाई उसको डिस्काउंट मिला जाता है। फिर वो वहाँ पर पे कर देता है। और इसी चीज को ये लड़की यानी कि मिनहुई नामक लड़की जब देखती है कि वो यहाँ पर 3000 रुपए दे रहा है,
मतलब 3000 युआन दे रहा है। इसका मतलब ये है कि वो एक मंथ का उसका सैलरी है, एक मंथ में उसका बजट है, और वो एक खाने पे ये सब कुछ चीजें को उड़ा दे रहा है। कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। और लेकिन अगर मैं यहाँ पर ली चिंगपिंग के बारे में सोचूं तो फिर वो इतनी ज्यादा एरोगेंट है कि जब हम लोग मूवी देखने के लिए गए थे, उसने सबसे पहले बताया था कि हम लोग खाना खाएंगे जो है सबसे पहले स्कूल कैंटीन में, और उसके बाद अगर नेक्स्ट टाइम दिखा जाएगा तो फिर हम लोग बाहर डिनर करने के लिए जाएंगे। हालांकि उसके फैमिली के पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसके बावजूद भी वो इतनी ज्यादा कंजूस है। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि शिनवन जैसे वो पेमेंट करता है, उसका पेमेंट दोबारा से रिफंड हो जाता है, उसका पैसा डबल हो जाता है। और फिर वो ये भी देख पाते हैं कि जो मीन हुई है उसके सर के ऊपर जो पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पॉइंट धीरे धीरे एकदम बाहर मतलब 72 से 76 हो जाता है। मतलब उसने जस्ट अभी अभी उसे एक खाना खिलाया, खाना खिलाने के वजह से उसे 10,000 मिल गया। और लेकिन मीन हुई नामक जो लड़की होती है वो मन में सोच रही थी मैं उसे जितनी ज्यादा देख रही हूँ उतनी ज्यादा मैं उसकी प्यार में गिर रही हूँ, शायद ये पैसों की पावर की वजह से हो रहा है। खैर उसके बाद वो उसके हाथ को पकड़ते हुए आगे की तरफ जाने लगते और बताते कि कम ऑन शेनवन, चलो अभी हमें मॉल की तरफ भी जाना होगा क्योंकि तुम्हारी बहन के लिए तो गिफ्ट खरीदना है ना। अभी जैसे वो लोग मॉल की तरफ जा रहे थे तभी अचानक से उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसके जो बॉयफ्रेंड है, वो बता रहे थे कि हे वांटिंग, यहाँ पर ये लड़का क्या कर रहा है। तभी वांटिंग भी उसे देखते हुए कहते कि क्या शिनवन, और उसे देखते वो मन मन ये भी सोच रही थी कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि कल ने उसने मुझे डंप किया और आज वो किसी और एक नई लड़की के साथ घूम रहे हैं। और यहाँ पर ये आदमी सोचने लगते कि डैम, ये इसके जैसे कि पूरा आदमी कैसे ऐसी जगह पर आके अपना पैसा खर्च कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसने जो है बहुत सारे बैग को खरीद दिया था उसे पटाने के लिए, झू वांटिंग को पटाने के लिए। और ये लड़का यहाँ पर बहुत ज्यादा कर्ज में होने के बावजूद भी वो वहां पर आ रहा है और लड़की को पटा रहा है। मतलब उसे देखकर बहुत ही ज्यादा उससे गुस्सा आ रहा है। शिनवन तभी इधर मिनहुई को बताने लेती कि चलो मिनहुई, हम लोग थोड़ा सा दूसरे स्टोर को देखने के लिए जाते हैं। तो वो लोग जाने वाले होते हैं तभी उसकी एक्स की बॉयफ्रेंड बताने लेती कि हे शिनवन, सिंस क्योंकि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो फिर क्यों ना हम लोग एक साथ जाकर देखते हैं, क्योंकि विंडो से अगर हम लोग देख लेंगे यहाँ पर कोई पैसा तो नहीं लगेंगे ना। और तभी यहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बताती कि हे शिनवन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये लड़की कौन है। तभी शिनवन बताता है कि क्या कोइंसिडेंस है, मैं यहाँ पर अपनी बहन की गिफ्ट के लिए आया हूँ, मतलब बहन के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए आया हूँ। इस बात को सुनकर उसके एक्स के बॉयफ्रेंड बताते कि हे तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें तो टॉय खरीदने के लिए होलसेल मार्केट पे जाना चाहिए था, तुम यहाँ के क्यों आए हो, तुम यहाँ की चीज को अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो। और इसी बात को वो जैसे कहता है तभी शिनवन को जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो उसकी अभी नई जो लड़की के साथ आई है वो मीन हुई, उसको जाकर बता दे कि गर्ल देखो, इवन मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और देखो मैं तुम्हें ये वार्निंग दे रही हूँ, इस लड़के से फूल मत होना। इसी बात को सुनते हुए शिनवन कहती कि हे तुम क्या बात करो, व्हाट डू मीन बाय फूल, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे फूल बना रहा हूँ। और तभी जैसे वो उसके साथ ऐसे बात करता है तो उसके जो एक्स का बॉयफ्रेंड है वो कहते हैं कि हे शिनवन, देखो तुम एक लड़का हो और एक लड़का होने के नाते तुम्हें अपना क्लास को बजाय रखते हुए उसके साथ वांटिंग के साथ बातें करना चाहिए, और इसके अलावा वो तुम्हारे एक्स है। और देखो हमें इस बारे में अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारे जो पूरा फैमिली है वो अभी सिचुएशन मतलब उन लोगों का बैंकक्रप्ट है और बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ हो, और देखो तुम्हें अभी रीच होने का नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, देखो तुम्हारे ऊपर कोई भी नहीं हंसेगा। शिनवन उन दोनों की बात को सुनता हुआ सोचने लगती कि सचमुच ये दोनों मुझे इतनी ज्यादा अपमान कर रहा है कि सचमुच ये दोनों तो एक दूसरे के लिए बना हुआ है। और उसके सिस्टम की तरफ से ये भी बताया जाता है कि अगर देखो तुम लोगों के सामने मतलब तुम्हारे सामने कोई ऐसा है जिसका नेगेटिव इमोशन है, उसका इमोशन जितनी ज्यादा इंक्रीज होगा उसको इस बारे में इधर जो पैसा उसे मिलता है वो भी डबल हो जाएगा। मतलब समझ पा रहे हो ना। फिर देख पाते हैं कि उसकी एक्स -35 और उसके एक्स का जो बॉयफ्रेंड है उसका -30 है। शिनवन मन मन सोच लेते कि सबसे पहले तो मैंने ये सोचा था कि इन दोनों को मैं जो है पब्लिक के सामने इतनी ज्यादा एम्ब्रेसिंग नहीं करूंगा, लेकिन ये दोनों खुद आ रहा है और ना अभी सिस्टम भी उसे एक चीज दिए ही दिया है तो फिर वो क्यों ना करे। फिर वो उसके हाथ पकड़ता है मिनहुई की और पकड़ कर ले जाते लगता है और कहते कि चलो हम लोग जाके उधर देखते हैं। तभी शिनवन जैसे मॉल के अंदर जाते हैं तो मॉल के अंदर जो दोनों लेडी स्टाफ रहे थे वो दोनों शिनवन को देखने बता रहे थे कि हे देखो शिनवन आया है, वो एक रेगुलर कस्टमर है, चलो तुम उसे हैंडल करो, मतलब और एक लड़की को देते हैं। तभी वो लड़की बताती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। I mean, देखो वो उसके फैमिली अभी बैंकक्रप्ट हो गया है, वो एक रिक्स बंदा है और वैसे भी उसके साथ ऐसा करने के कोई भी मुझे फायदा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो सिर्फ आया था वो सिर्फ चीजों को देख रहा था, चक रहा था, वो किसी भी चीज को नहीं खरीदा था। चलो अभी ये तुम्हारे बारी है। लेकिन तभी वो लड़की उसे गुस्सा दिखाने लगती है, बताती कि मैंने तुम्हें बताया ना था कि तुम्हें जाना ही होगा। तभी इधर दूसरी तरफ जो शिनवन का जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसे एक बैग पसंद आती है तो वो उसके बॉयफ्रेंड को बताती है कि मुझे ये पसंद आया है जून, क्या तुम प्लीज इसका पेमेंट को दे सकते हो। इसी बात को सुनता वो उस लड़की को स्टाफ को भी बहाना मिल जाता है, वो भी चले जाते हैं और बताते कि श्योर मिस जो मैं अभी क्या भी आता हूँ। ये कहते जाने लगते हैं, दूसरा वाला स्टाफ है वो गुस्से में आने लगता है।
वो सोचने लगती है कि यहाँ पर जो कोई भी क्वालिटी कस्टमर आते हैं, जो लोग परचेस करता है, उन सारे कस्टमर को तुम लोगे और जो कस्टमर बेकार सा होता है उन सारे कस्टमर को तुम मुझे दे रहे हो। यानी कि शेन यून के बारे में वो बात करती है। और फिर और एक लड़की वहाँ पर आके बताती है कि मिस जो की जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट है और इसके साथ जो एक्सेसरीज आते हैं वो भी आपकी स्टाइल के साथ बहुत ज्यादा परफेक्ट होंगे। कुछ लोग ऐसे तो आते हैं जिन लोगों का कोई भी सेंस भी नहीं बनते हैं। और देखिए मिस जो इस जो एक्सेसरीज है, आपने जो कोई भी बैग खरीदा है उसके साथ इसे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जाना जाते हैं। क्या आप इसे एक बार ट्राई करना चाहेंगे? ये बहुत ज्यादा देखने में अच्छे है और प्राइस थोड़ा बहुत बढ़िया है, ऑल्दो ये सिर्फ 1 लाख यून से आते हैं। और वो वहाँ पर खोलकर चीजों को दिखाता है। और इधर शेन वन जो है मिनहुई के साथ जो जाती है वो बता दी कि देखो मिनहुई, तुम्हें पैसा सिर्फ के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है, ठीक है। तो फिर मिनहुई एक बैग को देखती है और बता दी कि आई थिंक ये बैग बहुत ज्यादा खूबसूरत है और आजकल के यूथफुल के डिजाइन के हिसाब से ये बहुत ज्यादा बढ़िया है और तुम्हारी बहन को शायद बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो यहाँ पर जो लेडी आती है कस्टम मतलब वो जो सर्विस वाली, वो बता दी कि देखो ये दोनों बैग एक साथ 50,000 युआन होगा और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और इधर शेन युआन के जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसके बॉयफ्रेंड इधर सोचने लगते हैं कि 1 लाख युआन, मैंने तो सोचा था कि वो यहाँ पर 20,000 युआन की बैग लेगा, इनफ होगा उसके लिए, लेकिन यहाँ पर तो वो 1 लाख युआन का बैग ले रहा है। और तभी शेन युआन की जो गर्लफ्रेंड है वो मतलब एक्स गर्लफ्रेंड, वो उसके बॉयफ्रेंड को बता दे कि देखो ना तुम ब्रदर जून इसे पे कर दो ना, क्योंकि शेन युआन हमें देख रहे हैं, तुम अपना स्ट्रेन को दिखाओ अपना बॉयफ्रेंड होने के नाते। लेकिन यहाँ पर वो लड़का तो सुनता हुआ सोचने लगता है कि 1 लाख युआन वो भी एक बॉयफ्रेंड के पावर दिखाने के लिए, लेकिन मेरे कार्ड में तो इतनी ज्यादा पैसा ही नहीं है। और तभी इधर दूसरी साइड शेन युआन बताने लेते कि मिस मुझे ये दोनों बैग चाहिए और उसके साथ साथ इसका एसेसरीज भी चाहिए जो कि दूसरे मिस ने रिकमेंड किया है। इसी बात को सुनता हुआ ये दोनों तो एकदम से शॉक में आ जाता है और यहाँ पर जो लेडी आई थी वो भी एकदम से शॉक हो जाता है कि वो एक्सेसरीज भी चाहते हैं। सपोज तो कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो कैसे ले सकता है। तभी वो बताते कि मिस शेन मतलब मिस्टर सेन ये दोनों बैग के साथ होगा 1,31,000 युआन। और इसी बात को शेन युआन सुनता है और सोचने लगता है कि अरे बाप रे, इतनी ज्यादा क्यूरियस, मतलब जो फूड का रिफंड उसे मिला था, फूड का रिफंड मिलने के बाद एग्जैक्टली अभी उतना ही अमाउंट उसके पास बचा हुआ है। फिर वो अपने सीधा कार्ड को बाहर निकल कर देता है और कहता है कि तुम पे कर सकते हो। इसी चीज को देखते हुए वो तो एकदम लेडी स्टाफ जो आई है वो उसका आंखों में आंसू आने लगता है उसकी आंख से। वो सोचता है कि हाँ मैं अभी के लेकर आता हूँ। वो सोच रहे थे कि मैंने तो ये सोचा था कि मेरा यहाँ पर समय का बर्बाद हो रहा है, लेकिन इस साथ उसने 2 बैग खरीदा। 2 बैग खरीदने के साथ साथ उसका एक्सेसरीज भी खरीदा है। वन सेंस एक्सीलेंट 130 मतलब एक ही बार में 1,30,000 युआन वो उसने कमा लिया, बेच दिया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो बैंकक्रफ्ट होने के बाद इतनी ज्यादा उदार होगा और केयरफुल होगा। तभी उसके एक्स गर्लफ्रेंड अचानक से इसी चीज को देखते हुए एकदम से भड़क जाता है, बताने लगती है कि शेन युआन तुम तो बैंकक्रफ्ट हो चुके हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पैसा कहाँ से आ सकते हैं। और उसकी बॉयफ्रेंड बताने लगती है कि हे तुमने क्या लोन तो कोई नहीं लिया ना। तभी शेन युआन बताने लगती है कि कहाँ से 20 रुपया है, तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ता है। और फिर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास ये पैसा नहीं है, क्यों ना तुम उसके लिए जो वांटिंग के लिए और एक बैग खरीद कर दो, क्योंकि उसका कीमत तो सिर्फ 20,000 युआन ही है ना, वो तो तुम्हारे लिए कुछ भी चीज नहीं है। क्योंकि एक लड़के के पास सिर्फ क्लासे नहीं होना चाहिए बल्कि उसे बहुत ज्यादा उदार भी होना चाहिए। क्योंकि तुमने जो A8 टैटू बनाया है अपने शरीर में उसका कीमत 6 लाख से 7 लाख युआन है, तो तुम अगर इतनी सी पैसा को खर्च करोगे तो मुझे नहीं लगता है तुम्हारा कुछ बिगड़ सकता है। और तभी उसकी एक्स भी बताने लगते है उसकी बॉयफ्रेंड को, हे ब्रदर जून तुम अपने पावर को क्यों नहीं उसके सामने दिखाते हो। और इधर उसके बॉयफ्रेंड को तो इस बारे में पता है कि उसने जो A8 टैटू को बनाया है वो उसने लोन लेकर बनाया है, उसकी पेन वो अभी तक झेल रहा है। लेकिन ये जो लड़का है वो एकदम मेरा ओरिजिनल पॉइंट पर हिट कर रहा है। तभी अचानक से वो नाटक करने लगता है कि 1 मिनट रुको, मेरा एक फोन आया है। और फिर वो फोन लेकर जाने लगता है और कहने लगती है कि हे तुम लोगों को मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे प्रोजेक्ट को मेरे परमिशन के बिना बिल्कुल भी स्टार्ट मत करना। और यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा एक्स गर्लफ्रेंड गुस्सा होने लगता है कि शेन युआन तू अपना मतलब अच्छी तरीके से देख रखना, ठीक है। और फिर वो जो लोग दोनों जाने लगता है तभी इधर शेन युआन देखने लगता है कि उन दोनों का जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी अभी धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। जहां तक ये इंक्रीज होगा उसका ही फायदा होगा। और वो ये भी सोचने लगती है कि अभी उन लोगों के साथ अगर मैं तर्क मतलब झगड़ा करूं तो इसमें कोई भी फायदा नहीं, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ज तक जो है मुझे वो कंप्लीट करना होगा। फिर वो मिनहुई को बताती है कि देखो ये चीज तुम्हारे लिए है। मिनहुई बताने की नहीं शेन युआन ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी शेन युआन बता दे कि देखो ये कुछ भी नहीं, ये जस्ट एक बैग है, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें बहुत ज्यादा बकवास सा कमेंट्स किया है, ये सब कुछ मेरे लिए है, मतलब मैं तुम्हें इसको माफी मांगने के दौर से दे रहा हूँ, प्लीज तुम इसे ले लो। मिनहुई बताते कि अगर ऐसा ही बात है ठीक है तो फिर तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तभी शेन युआन बताते कि अरे अभी मुझे शुक्रिया अदा मत करो, क्योंकि ये सब कुछ चीजें मैंने तुम्हारे लिए लिया है।
इसी बात को सुनते वो कहने लगती क्या क्या तुमने तो अपने बहन के लिए लिया था ना ये सब कुछ चीजें। फिर शेन वन बहाना बनाने लगता है, बताता है कि मुझे पता नहीं कि उसे ये चीज पसंद आएगा भी या नहीं, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये तो पता है कि अभी ये चीज तुम्हें पसंद है, ये बैग तुम्हें पसंद है, तो फिर तुम क्यों ना रख लो इसे। और ये कहते वो मनी मन सोचने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि अगर मैंने अपनी बहन के लिए यानी कि शेनजुआन के लिए इसी चीज को खरीदा तो फिर फिजूल खर्चे के लिए वो तो मुझे डांटेगा ही, बल्कि मम्मी पापा को भी इस चीज के बारे में बता देंगे। मैंने तो शुरुआत से ये दोनों बैग को सिर्फ तुम्हारे लिए ही चूज कर रहा था, तो इसके बाद मुझे रिफंड मिले, दैट्स व्हाई मैंने ऐसा किया। और इसी चीज को देखते हुए इधर मिनहुई मनी मन सोचने लगता है कि उसने पहले तो एक सेट मुझे दे ही दिया, उसके बाद पूरा का पूरा सेट मुझे दे रहे हैं। अगर मैं इस चीज को लेती हूँ तो उसके ऊपर क्या बैड इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, वो तो मुझे सोचेंगे कि मैं एक गोल्ड डिगर हूँ। फिर वो बता दे कि नहीं मैं बिल्कुल भी इसे नहीं ले सकती हूँ। तभी शेनवन उसके हाथ को पकड़ती है और बता दे कि देखो डोंट वरी, ये तो जस्ट एक शुरुआत है, देखो हमारे पास समय का कोई भी कमी नहीं है, तुम इसे एक्सेप्ट करो, नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील होंगे। और इसी वजह से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसी वजह से उसको पैसा वापस मिल जाता है। और इस बार रिफंड जो मिला है वो कुछ ज्यादा ही मिला है, दैट्स व्हाई अभी उसके पास 7,86,000 युआन आ जाते हैं। और इधर जो शेनवन है वो मिहुई को देखने लगता है और सोचता है कि वो अभी मेरा एक मनी ट्री है, मुझे जो उसके अभी अच्छे तरीके से देखभाल करने की जरूरत है, मैं बिल्कुल भी उसकी एफिनिटी लेवल को ड्रॉप ऐसे नहीं होने दे सकता हूँ। फिर वो कहते कि मिहुई चलो फिर हम लोग अभी स्कूल की तरफ वापस चलते हैं, हमें थोड़ा सा लेट भी हो रहा है। इवन तो उसे जो इस चीज के साथ खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा मजा तो आ रहा है, पैसा कमाने में तो मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन ऐसे वो बिल्कुल भी फोर्स किसी को नहीं कर सकता। अगर ये नेचुरल फ्लो के साथ होता है तो ये बहुत बढ़िया होगा। फिर वो दोनों स्कूल की तरफ वापस चले जाते हैं। तभी हमें बॉयज डोमेट्री का सीन दिखाया जाता है, हमें वही ली जिनपिंग वाला बंदे को दिखाई देता है। वहीं पर ली जिनपिंग के एक दोस्त रहता है, वो उससे समझाने लगती है कि शेनवन वो बहुत ही ज्यादा ली जिनपिंग से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि मैंने ये सुना है कि उसने होटल के बारे में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया था, ऑल्दो मैंने इस चीज के बारे में भी सोचा था। तभी और एक बंदा कहते हैं कि हाँ हमने तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि आप इतना भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं। और एक फिर लड़का कहते हैं कि हाँ हमारे क्लास बहुत ही ज्यादा इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे, तो फिर आपको जो है हमें डिनर तो देना ही होगा, लेकिन हाँ वो डिनर किसी चीप जगह पर हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तभी वो लोग कहते कि हे धीरे से बात करो, नहीं तो ये बात को जो है शेनवन सुन लेंगे। और फिर कहते कि चलो हम लोग फिर होल जो क्लास है उसे इनवाइट करेंगे और सभी लोगों को पार्टी देंगे। और शेनवन जो है अपनी 503 नंबर रूम पर वापस जाते हैं। उसके दोस्त वहां पर ये सब कुछ बातें सुन रहा था और बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगता है और बताता है कि हे क्या तुमने इस बात को सुना, वो जो ली जिनपिंग वो कमीना वो जो है उसी फ्लावर के साथ जो है मूवी दिखाए, यानी कि मिहुई के बारे में बात करते हैं, और वो ये भी चाहता है कि पूरी स्कूल इस चीज के बारे में जानते हैं, और क्लियरली वो हमें टारगेट करके 503 नंबर रूम को टारगेट करके ये सब कुछ बातें कह रहे हैं। तभी इस बात को सुनता हुआ शेनवन बताने लगती कि देखो उसका जो ये ग्लोरी वाला दिन है वो गिने चुना है, और देखो मिनहुई उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रंगे। फिर उसके दोस्त कहते हैं कि देखो बकवासें करना बंद करो, शो ऑफ करना बंद करो, क्योंकि जो मिनहुई है कल जो उसके साथ मूवी देखने के लिए गए थे, और कौन जानता है कि उसके बाद उन दोनों ने मिलकर क्या किया है। और वैसे भी आज के दिन जो है वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तो एकदम से मना ही कर दिया है ना, व्हिच मींस शी रियली विद ली जिनपिंग। लेकिन यहाँ पर इस बात का उसका कोई भी परवाह नहीं है। शेनवन जो है अपनी बैंक बैलेंस को ही चेक करता रहता है। सडनली अभी उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया है, तो दैट्स व्हाई वो अपनी घर पर अभी वापस जाना चाहते हैं। तो अगले समय का सीन दिखाया जाता है, हम लोग देख पाते हैं शेनवन की घर का सीन। वहीं पर एक आदमी को देख पाते हैं जो कि शेनयुन का जो है अंकल होता है, उसकी नाम होता है शेन योदे। तो जैसे उसके अंकल शेनयुन को देख पाता है वो बता दे कि तुम वापस आ गए हो। शेनयुन बताने लगती क्या है अंकल। फिर उसके फादर बताता है कि देखो अभी एडल्ट थोड़ा सा कुछ बातों के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ा बहुत कुछ डिस्कशन करनी है, तो फिर तुम अभी थोड़ा सा अंदर चले जा सकते हो। ये पर जो शेन के फादर है वो बताने लगते ब्रदर मुझे जो है आपकी सिचुएशन के बारे में पता है, आई होप कि आप हमें और भी थोड़ा बहुत टाइम देंगे, मुझे जो बहुत ज्यादा जल्दी मेरे चीजों का जो है पेमेंट रिसीव हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा। इस बात को सुनते हुए शेन का जो अंकल है वो कहता है कि ब्रदर देखो मुझे छोटा पार्ट नहीं चाहिए, बल्कि मुझे पूरा अमाउंट चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद मेरा कुछ एक्सपेंस आने वाले हैं और मुझे उस एक्सपेंस का पैसा भी मिटाना है। तब इधर शेन की मदर इस बात को सुनते एकदम से गुस्से में आ जाती है उसके अंकल के ऊपर, बताने लगती कि हे शेन योदे तुम्हें क्या बात कर रहे हो, जब तुम्हारे पास एक कार वॉश खोलने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं थे, फिर हम लोगों ने तुम्हें जो है 3 लाख युआन उधार दिए थे, क्या हम लोगों ने उसके बाद तुम्हें कोई भी पैसा देने के बारे में प्रेशर दी थी? और अभी तुमने सिर्फ हम लोगों को जो है 2 लाख युआन दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम हम लोगों के ऊपर प्रेशर देते जा रहे हो, इसका क्या मतलब हो सकता है? शेन के फादर तभी बताने लेती कि देखो तुम बातें करना बंद करो, शायद यहाँ पर ब्रदर्स को कोई डिफिकल्टीज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर शेन की मदर बताने लगती है कि क्या वो पता है क्या उसको कौन सी डिफिकल्टीज है, क्योंकि मैंने उसकी वाइफ को पूछा था,
उसकी वाइफ ने मुझे ये बताया है कि उन लोगों के अभी कोई भी अर्जेंट एक्सपेंस नहीं है इन दिनों में। इसी बात को सुनता हुआ शेन का अंकल वो एकदम से बातें बदल देता है। वो बताता है कि हे देखो, अभी ये डेविड्स को कर्ज को चुकाना ये एक नेचुरल चीज है और लकीली हम लोग फैमिली है, दैट्स व्हाई हम लोग बहुत ज्यादा शांति से बात कर रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पर तुम कोई स्ट्रेंजर्स होते तो फिर तुम्हें शायद इस बारे में पता होता कि कलेक्शन कैसे उठाया जाता है। शेन की मदर तो इस बात को सुनते हुए और भी ज्यादा भड़क जाती है। बताते हैं कि नाउ तुम अभी वायलेशन के बारे में बात कर रहे हो। ओ माय गॉड, तुम कितनी ज्यादा अनग्रेटफुल हो। हम तुम्हारे ऊपर उस समय बहुत ही ज्यादा उदार थे, इसका क्या फर्क पड़ा, क्या फायदा हुआ। लेकिन इधर शेन का जो फादर है वो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के रहता है। वो उसकी वाइफ को समझाने लगता है कि देखो, तुम अभी बकवासें करना बंद करो। अगर तुम्हारे पास कोई भी गोल्ड ज्वेलरी है तो फिर तुम उसे ढूंढो और ढूंढकर बेच दो। उसके बाद जैसे हमारे पास पैसा हो जाएंगे उसके बाद हम लोग दोबारा से इसे खरीद लेंगे। लेकिन शेन की मदर बता दी कि एनफ, बहुत हो गया है, अभी खरीदने के बारे में तो बात छोड़ ही दो, सबसे पहले हमें हमारा तो कर्ज चुकाना होगा, है ना। तो तभी अचानक से इधर शेन को कुछ सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जहां पर उसे ये बताया जाता है कि अगर वो उसके पापा को ये जो अमाउंट है चुका देते हैं 2 लाख युआन, तो फिर उसे 1 मिलियन युआन मिलेगा, वो भी एक कार एक्सपेंस की तरफ से। और इसी चीज को देखते हुए शेन भी एकदम से खुश हो जाता है क्योंकि ये सिस्टम ने ये टास्क एकदम परफेक्ट टाइम में उसे दिया गया है। और भले यहाँ पर आज उसे ये टास्क नहीं देता, उसके बावजूद भी वो उसकी फैमिली की इसकी बुरी हालत में उसे तो मदद ही करता। फिर इधर दूसरी साइड उसकी मॉम को देख पाते हैं जो कि उसकी ज्वेलरी को सारा का सारा निकल कर लाते हैं, उसके फादर को देते हैं। बताते हैं कि मैंने इतने दिनों से इन सारे ज्वेलरी को संभाल कर रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने इन लोगों को मतलब इन सारी चीजों को बेचा नहीं है, तो इसका कीमत कुछ थाउजेंड्स होगा, तो फिर तुम अभी इनमें से चीजों को ले सकते हो। और मुझे लगता है कि मेरे जो 2 गोल्डन रिंग्स है वो मूव के दौरान यहाँ पर आने के दौरान खो गए हैं। इस बात को सुनते इधर सुन मन मन सोचने लगता है कि वो जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे तब उसके पास इनफ पैसा नहीं था कि वो जो वांटिंग को एक बैग खरीद कर दे। दैट्स व्हाई वो एक दिन उसकी मॉम के रूम पे गया था और 2 रिंग को बेच दिया था। सचमुच उस समय वो बहुत ही ज्यादा लूजर था। इसी बात को वो सोचते एकदम बाहर निकलता है और कहता है कि डैड मॉम, मेरे पास पैसा है। फिर उसकी डैड बताता है कि देखो, अभी जोक करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। उसकी मॉम भी उसे समझाता है कि देखो, आज तुम घर का सिचुएशन को देखा है, तुम देखो अपने जो पैसा है उसे बचा लो और उस पैसों को अपनी कैफेटेरिया की जो कार्ड है उसे टॉप अप करने के लिए रख दो। फिर अचानक से शेन बताता है कि आई रियली डू हैव मनी डैड, लिसन, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, क्या आपके पास कोई ट्रांसफर का मैसेज गया है, साउंड गया है। जैसे उसके फादर मोबाइल को चेक करता है, उसकी फादर एंड मदर दोनों शॉक हो जाता है क्योंकि 2 लाख युआन चले गया है। पूछने लगती है कि बेटा, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पैसे कहाँ से आ सकता है। फिर यहाँ पर शेन और कोई एक दूसरा कहानी बता देता है। ये कहानी कि आप लोगों ने जब मुझे पॉकेट मनी देते थे, अच्छा पॉकेट मनी देते थे, उस समय मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे ये बताया था कि मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करूं और उसने मुझे बताया था कि मैं उस चीज को टच बिल्कुल भी ना करूं। दैट्स व्हाई उसको बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल था, दैट्स व्हाई अभी मुझे पैसों की जरूरत था, दैट्स व्हाई मैंने विड्रॉल कर लिया। ये कहते हुए मन ही मन सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि ये जो मैंने अभी एक्सक्यूज दिया ये मुझे लगता है कि पापा बिलीव करेगा। आफ्टर ऑल बैक देन मुझे सचमुच वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे खासे पैसा देते थे। फिर उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बताती है कि इनक्रेडिबल बेटा, तुमने हमें सचमुच इस समय बचाया है हमारा बुरा वक्त में। फिर उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग हमारा कर्ज को मिटाते हैं और फिर हम लोग इस मुसीबत से छुटकारा पाते हैं। और फिर वो उसकी अंकल के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे जो कर्ज है वो अभी क्लियर है। उसकी मॉम बताती है कि नाउ दैट यू गॉट द मनी यू कैन लिव इन द फ्यूचर। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा जो ये फैमिली है वो हमारे फैमिली से ना कोई हमारा कांटेक्ट रखे, ठीक है। तभी उसके अंकल कुछ बताने वाले होते हैं कि सिस्टर इन लॉ, लेकिन उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। बताती है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि ऐसे निकल जाओ। उसे धक्का मार के उस घर से बाहर निकल देता है। वो आदमी मन ही मन सोचता है कि क्या, मेरा कजन के पास ऑलमोस्ट 100 मिलियन था, तो मैंने यहाँ पर जल्दी आने का कारण मेरा यही था कि मैंने सोचा था कि जितनी ज्यादा समय बीतेगा वो लोग उतनी ज्यादा पैसों को खर्च कर देगा, तो दैट्स व्हाई मैं बहुत ज्यादा जल्दी आया उन लोगों से पैसा मांगने के लिए। क्या यहाँ पर मेरा जो चचेरे भाई यानी कि कजन है वो लोगों ने क्या कोई नया बिजनेस खड़ा कर दिया है कि ये प्रॉफिटेबल पे चल रहा है, उन लोगों के पास इतनी ज्यादा पैसा कहाँ से आ सकता है। लेकिन आज जो कुछ भी चीजें मैंने किया है उस चीज के साथ फ्यूचर में हम लोग कैसे एक साथ मिल सकते हैं, मैं यहाँ पर क्यों आया है, मतलब उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है जो कुछ भी उसने बातें किया था। हम लोग देख पाते हैं कि इधर जो शेन के अकाउंट में है अभी 2 लाख मतलब 2 मिलियन युआन आ जाते हैं। 1 मिलियन युआन तो उसे जो है कार खरीदने के लिए दिया गया है। वो यही सोचने लगते हैं कि वो बिल्कुल भी ये इमेजिन नहीं किया था कि वो घर पे आके इतनी ज्यादा पैसा कमा पाएगा, उसके साथ साथ अपनी पेरेंट्स को भी ऐसे अच्छी तरीके से मदद कर पाएगा। लेकिन अगर वो कम्प्लीटली अपने पूरी फैमिली के जो कर्जा है वो अभी पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए उसे बहुत दूर अभी तक जाना होगा। तो यहाँ पर भले उसके पास जो अभी 10 मिलियन पैसा है, मतलब जो पैसा है वो पैसा उसकी पूरी पापा को दे देते हैं, तो भी वो इनफ नहीं होगा। तो बेस्ट होगा कि अभी वो पैसा उसके पास रख दे ताकि वो दोबारा से और भी पैसा जेनरेट कर पाए।
लेकिन अगर वो कैलकुलेटिंग भी करे, कैलकुलेटिंग करने के बाद भी वो अभी उसकी पापा को अभी 2 लाख गिवन दे ही सकता है। तो फिर वो जो है अपनी पापा को बताता है कि पापा देखिए मेरे पास अभी भी 2 लाख है जो कि मैंने अभी तक विड्रॉ नहीं दिया, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको दे सकता हूँ। उसकी मॉम बता देगी देखो मुझे जो लगती है कि अभी हम लोग सेफ है, तो और जो अदर जो डेबिट है मतलब कर्ज है वो अभी इतनी भी ज्यादा अर्जेंट नहीं है। तभी उसके फादर बताते हैं कि वेट एक मिनट रुको, हे शेन युआन फर्स्ट तुम 50,000 युआन तुम्हारे डैड के लिए दे सकते हो। इसे बात को सुनता वो भी एकदम से खुश हो जाता है कि ओल्ड शेन, क्योंकि वो जब वो अपने पापा से उस समय जब वो लोग रिच थे उसके पापा से जब पैसा मांगने चाहता था तब ठीक ऐसा ही होता था। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो अपनी स्कूल पर वापस आता है। आते ही वो अपने टीचर को वापस देखते हैं कि टीचर आप वापस आ गए। फिर टीचर बताते हैं कि हाँ कि आफ्टरनून में कोई भी क्लास नहीं है। फिर जैसे इस बात को वो सुनते हैं वो टीचर को बताने लगती है कि आर यू फ्री टू नाइट, मैं आज रात आपको जो है डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम आपने मुझे इनवाइट किया था, सो मैं आपकी जो फेवर है उसे रिटर्न करना चाहता हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे वो उसकी बहन ली मेंग को देख पाते हैं। लेकिन ली मेंग को जैसे वो देखते ही सोचने लगते हैं कि ये टीचर का सिस्टर सचमुच मेरा दुश्मन जैसा है, बेहतर होगा कि मैं उसके साथ अभी कोई भी खिलवाड़ ना करूं। फिर तभी अचानक से वो टीचर की बहन को देखती है अपनी बात बदल लेती है, बताती कि टीचर मुझे सडनली याद आया कि आज मेरे स्कूल में थोड़ा बहुत काम है, शायद हम लोग इस चीज को अभी पोस्टपोन कर सकते हैं, कभी दूसरे समय जाके हम लोग डिनर करेंगे। ये कहते वहां से भाग जाते हैं। तभी इधर टीचर की जो बहन है वो बताने लगती है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि वो बुरे इंटेंशन के साथ है। इस बात को सुनते हुए टीचर कहते हैं कि मे बी वो जस्ट डिनर के लिए बोल रहा होगा। देखो अगर वहां पर उसका कोई बुरा इंटेंशन भी होगा तो मैं तो बिल्कुल भी उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी, है ना। और तभी शेन इधर दूसरी साइड सोचने लगता है कि जब वो यहाँ पर हर दिन एसी के अंदर जो वांटिंग को ड्रॉप करने के लिए जाता था, फिर वो जब उसके हाथ पैर को टच करता था उसी टच करते ही बहुत ज्यादा कंफर्टेबल उसे लगता था। अभी सोचते हुए उसे बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा था। राइट नाउ अभी उसके पास अभी एक स्पेशल ऑफर भी है जिस ऑफर के माध्यम से वो अभी एक कार को भी खरीद सकता है। तो फिर अगर वो इस चीज को अभी ऑफर को एक्सेप्ट ना करे तो ये सिस्टम को अपमान करना जैसा होगा। फिर वो मिनहुई को ऑफर देते हैं, मतलब मैसेज करते हैं कि क्या तुम आफ्टरनून में फ्री हो, अगर तुम फ्री हो क्यों ना हम लोग कार देखने के लिए चलते हैं। तो मिनहुई भी एकदम राजी हो जाते हैं, बताते हैं कि हाँ मेरी भी कोई क्लास नहीं है आफ्टरनून में। फिर मिनहुई को देख पाते हैं जो कि जब रेडी हो रही थी तभी अचानक से उसकी दोस्त बताती कि ओहो हो तुम लोग अभी से ही कार चुनना शुरू कर दियो। और उसके बाद वापस आने के बाद क्या तुम उसके हॉस्टल पर भी चले जाओगे, बताओ ना मुझे। तो तभी इस बात को सुनते हुए मिनहुई बताती थी कि देखो तुम बकवास मत करो क्योंकि अभी तक हम लोग एक साथ नहीं आए हैं। और उसके दोस्त बताते हैं कि अरे बाप रे हमारा मिनहुई तो बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि उसने अभी एक बहुत ज्यादा रिच एंड हैंडसम गाय को ढूंढ लिया है। सुन आई विल बी शेनवन टर्न, है ना, शेनवन के टर्न होगा, मतलब वो उसके डैश को दोनों संतरे को दबा देते हैं। पता लगती कि वो ऐसे ही दबाएगा, लेकिन तभी वो चिल्लाती हुई कहती थी कि हे मुझे दर्द हो रही है छोड़ो ना यार। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों कार देखने के लिए चले जाते हैं। हम लोग वहाँ पर एक सेल्समैन को देख पाते हैं जो कि बताते कि हेलो क्या आप दोनों यहाँ पर कार देखने के लिए आए हैं, आप दोनों कौन सा मॉडल को देखने के लिए इंटरेस्टेड है। लेकिन जैसे ही वो लड़का मिनहुई को देखता है वो एकदम से शॉक हो जाता है। वो कहता है कि हे मिनहुई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिनहुई भी उसे देखते हुए शॉक हो जाती है, बताती कि सीनियर किन, और फिर उसके बारे में बताता है कि ये जो सीनियर है सीनियर किन यंग वो उसकी स्कूल की क्लासमेट है और उस समय उसका बहुत ज्यादा क्रश था उसके ऊपर। तभी वहाँ पर वो लड़का किन बताने लगती मिनहुई ये कौन है। तो शेन बताता है कि मैं उसकी क्लासमेट हूँ शेन युआन। तो ये सेल्समैन कहते हैं कि अच्छा ऐसा बात है, हेलो तो फिर यहाँ पर आप कौन सा कार देखने के लिए इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर शेन बताता है कि मैं M9 सीरीज को देखना चाहता हूँ। इसी बात को सुनता हुआ वो सेल्समैन कहता है कि ये कार सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखा गया है, अंदर अच्छे कार है तो वहाँ पर जाके आप देख भी सकते हैं और उसके अंदर आप बैठ भी सकते हैं। ये कहते हैं वो मनी मन सोचने लगते हैं क्योंकि ये जो M9 सीरीज होता है उसका कॉस्ट 5 लाख यून होता है और फीस लगाकर हुआ 6 लाख यून हो जाता है। लेकिन ये लड़का तो बहुत ज्यादा प्लेन सा अगर भाई ड्रेस पहना हुआ है, अगर उसके पास पैसा ही नहीं है तो फिर वो यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए एक लड़की को लेकर क्यों आए हैं। और वो मिनहुई के बारे में भी सोचता है कि वो अभी भी ठीक उतना ही सुंदर है, दैट्स व्हाई तो वो मेरी गॉडेस है। वो उसे इमेजिन करने लगते हैं और वो अपनी खुद के बारे में तारीफ करने लगता है कि वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अभी वो एक सेल्समैन है, वो डीलरशिप है, उसकी मंथली सैलरी अभी 10,000 यून्स है और मतलब सालों में 2 लाख हो जाता है। और आजकल के दिन के जो लड़की लोग होते हैं वो लोग ऐसे लड़कों को ही पसंद करता है ज्यादातर। और फिर वो सीधे मिनहुई को बताती कि मिनहुई ये बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हारे साथ मिल रहा हूँ, अगर तुम आज रात फ्री हो तो फिर क्या हम लोग दोबारा से मिल सकते हैं। तो मिनहुई बताते हैं कि सॉरी सीनियर क्योंकि आज रात मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, आज रात मेरी प्लान है। और तभी इधर शेन बताते कि हे क्या तुम टेस्ट ड्राइव अरेंज कर सकते हो। इस बात को सुनता हुआ तो ये सेल्समैन एकदम से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर मिनहुई को इन्वाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर वो डिस्टर्ब कर रहा है। अगर तुम्हें कार खरीदना ही नहीं है तो फिर तुम यहाँ पर टेस्ट ड्राइव क्यों लेना चाहते हो, तुम सिर्फ मेरे समय को बर्बाद कर रहे हो। और फिर वो बहाना बनाकर कह देते कि सॉरी क्योंकि हमारा जो बॉस है वो टेस्ट ड्राइव वाले कार को आज लेकर चले गया है तो हम लोग आज बिल्कुल भी टेस्ट ड्राइव नहीं दे सकते हैं। इसी बात को सुनते ही एकदम से शेन भी गुस्से में आ जाता है। वो मनी मत सोच लेते कि देखो मैं यहाँ पर कोई नया कार खरीदने के लिए नहीं आया क्योंकि मैं कोई नया लड़की नहीं हूँ, मतलब लड़का नहीं हूँ।
अगर तुम इस चीज को अरेंज नहीं कर सकते हो तो मैं किसी दूसरे लोग को पूछ सकता हूँ। फिर वो गार्ड से बाहर निकलता है और कहता है कि रिसेप्शनिस्ट प्लीज क्या मुझे आप एक दूसरा सेल्स पर्सन को भेज सकते हैं, मुझे टेस्ट ड्राइव लेने की जरूरत है। तभी अचानक से वहीं पर एक खूबसूरत सा और एक लड़की सेल्समैन आ जाती है। बता दी कि मैं हूँ चेन्ना, ए सेल्स कॉन्स्ट्यूम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपको कैसे मदद कर सकती हूँ। और यहाँ पर शेन तो उसे देखते हुए भी एकदम से फिदा हो जाते हैं। फिर ये लड़का सेल्समैन जब इसे छोड़ देता है, उसके दोस्त उसे कहता है कि ये किन, तुम ऐसे क्लाइंट को क्यों छोड़ दे रहे हो, क्या तुम इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो कि तुम चेन्ना को इसे दे दिए हो। फिर ये लड़का कहता है कि देखो मैं मूड में नहीं हूँ वैसा भी, और मैं अपना टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो कि वो बाई करना चाहता है M9 वाला कार को, मैंने ऐसा लड़का बहुत देखा है। लेकिन फिर उसके दोस्त कहता है अगर वो एक्चुअली में खरीद लेता है तो फिर क्या होगा, क्या तुम बाद में रिग्रेट तो नहीं करोगे ना। इस बात को सुनता हुआ ये किन नमक लड़का कहता है कि भाई वो जस्ट एक गरीब लड़का है जो कि यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए खूबसूरत सा लड़की को लेकर आया है। मैंने ऐसे लड़का बहुत बार देखा है अपनी जिंदगी में। लेकिन दूसरी साइड हम लोग इधर ये लड़की सेल्समैन को यानी कि चेन्ना को देख पाते हैं। चूंकि बता दें कि सर वो उस गाड़ी की मॉडल के बारे में बात करते हैं कि ये गाड़ी एक ऑटोमेटिक मॉडल है। और द शेनिवन जब इस लड़की को देखते हैं वो मन मन सोचता है कि ये लड़की इतनी ज्यादा प्रोफेशनल है कि यहाँ पर वो मिनहुई से भी ज्यादा सुंदर है, मतलब मिनहुई उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे ऑटो इंडस्ट्री में ये जो सेल्स लड़की लोग होते हैं, सेल्स गर्ल्स होते हैं, वो लोग अपना टारगेट को क्लियर करने के लिए, पूरा करने के लिए वो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। मतलब समझ ही पा रहे हो क्या क्या करते हैं। फिर तभी अचानक से वो लड़की शेन से जो है उसके बजट के बारे में पूछता है कि आपका बजट कितना है। फिर शेन डायरेक्ट बताता है कि क्या आपके यहाँ पर कोई भी यूनिट अवेलेबल है, क्योंकि वो आज ही ये कार घर ले जाना चाहते हैं। इस बात को सुनता हुई लेडी सेल्समैन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि ये किस प्रकार का एक कस्टमर हो सकता है, क्योंकि जो दूसरे कस्टमर आते हैं वो लोग बहुत बार बार आके कार को देखते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, उसके जाके फाइनल करता है। लेकिन ये लड़का सिर्फ एक बार सिंगल टेस्ट ड्राइव लिया और फिर वो यहाँ पूछ ही नहीं रहा है कि इसका कीमत क्या है और सीधा वो खरीदना चाहते हैं। क्या वो सच में इस कार को खरीदना चाहते हैं? लेकिन फिर किन यंग ने इसे क्यों गिव अप किया है? लेडी सेल्समैन बता दी कि सॉरी, हम लोगों के पास अभी कोई यूनिट नहीं है स्टोर में, बट और एक क्लाइंट है जिसने अभी अभी अपना ऑर्डर को कैंसिल किया है उसकी फाइनेंशियल इशू की वजह से। अगर आप चाहते हैं तो हम लोग एक हफ्ते के अंदर उसे अरेंज कर सकते हैं। शेन भी मान जाता है, कहते हैं कि परफेक्ट, तो फिर मैं आज ही ऑर्डर देना चाहता हूँ। इस बात को सुनते वो सेल्स लेडी और भी ज्यादा शॉक हो जाती है कि ओवर यहाँ पर 6 लाख गिवन है और बिना किसी हेजिटेशन के वो खरीदना चाहते हैं। क्या वो लेजेंडरी है, कोई एंजल क्लाइंट है, और डज ही हैव अनदर इंटेंशन? तो फिर वो बता देते हैं कि आपको इस जगह पर एक सीट लेने के लिए आपको यहाँ पर 50,000 यूएन डिपॉजिट करना होगा, बाकी कॉन्ट्रैक्ट आप बाद में देख लेना। फिर वो जब जाने लगती है तभी उसकी एक आदमी, सेल्स आदमी बताने लगती है कि हे चेन्ना, अभी उस क्लाइंट का इंटेंशन क्या है। चेन्ना एकदम बता दी कि उसने उसे खरीद ली है। वो बता दी कि क्या उसने खरीद लिया इतनी ज्यादा जल्दी? तभी वो जो क्वीन नमक लड़का होता है सेल्स पर्सन, वो कहता है कि वो जस्ट यहाँ पर दिखावा कर रहा है, जब यहाँ पर पैसा देने के बारे में बात आएगा तो वो बहुत देगा एक्सक्यूज दे देगा और वैनिश हो जाएगा, क्योंकि स्टोर में ऐसे सारे लड़के मैंने बहुत ज्यादा देखा है। फिर और दूसरा एक लड़का भी कहता है कि हाँ तुम तो सही कह रहे हो, क्योंकि आज इस साल बहुत ज्यादा कम कार जो है सेल हुआ है। तभी यहाँ पर चेन ने बता दी कि तुम लोगों को क्या मतलब है, यहाँ पर मिस्टर चेन ने कार को ऑलरेडी खरीद लिया है, वो अभी कैश पे करने वाले हैं। इस बात को सुनते वो शॉक हो जाता है, कहती क्या, हाउ स्टूपिड, तुम कैसे ऐसे सेल्स को मिस कर सकते हो। मतलब वो क्वीन को बारे में बताता है, मतलब क्वीन को बहुत गुस्सा दिखाने लगता है। फिर चेन ना जो है डायरेक्ट शेन के पास चले जाते हैं, बताते हैं कि मिस्टर सेन, अगर फ्यूचर में आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझे बता सकते हैं, हम लोग एकदम नेक्स्ट राइड पर जा सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो हुई रहने लगता है, मतलब मिनहुई, वो बताते हैं कि नहीं हम लोग टैक्सी लेकर चले जाएंगे। और जैसे वो ये बात कहते हैं तभी ये जो सेल्स पर्सन, लेडी सेल्स पर्सन होती है, उसे समझ में आ जाती है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो यहाँ पर जेलियस फील कर रहे हैं उसे ऐसे देखते हुए। वो सोचने लगी थी कि मैंने बहुत ज्यादा गड़बड़ी शायद कर दी है, मैं और आगे उन लोगों को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करूंगी। खैर सीन शिफ्ट होता है, शेन बताने थे कि हे हुई, क्या हम लोग थोड़ा बहुत खाने जा सकते हैं? हुई कुछ अपसेट थोड़ा सा लग रहे होते हैं। तभी शेन पूछते हैं कि हे क्या तुम अपसेट हो या जेलियस हो? वो बताते हैं कि नहीं। तो तभी शेन उसे समझा देता है कि देखो तुम्हारा एक्सप्रेशन को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तुम नहीं कह रहे हो, इसका मतलब गलत है। देखो उन दोनों के बीच, मतलब हम दोनों के बीच में एक सेल्स पर्सन और क्लाइंट जैसा रिलेशनशिप है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन तभी मिनहुई बताने लगी कि कौन जानते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि तुम जब उसके साथ बातें कर रहे थे तब तुम बहुत ज्यादा खुश थे, और कुछ मूवमेंट तक भी मैंने देखा तुम स्क्रॉलिंग कर रहे थे और बहुत ज्यादा लंबे समय से उसके साथ बातें कर रहे थे। तब इस बात को सुनते हुए शेन कहता है कि देखो ये मेरा थोड़ा बहुत हैबिट हो गया है, क्योंकि हर बार किसी लड़की को अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा बहुत पहले मैं उसे चेक करता हूँ, तो दैट्स व्हाई ये मेरा हैबिट। तो वो बताते हैं कि नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा। और इस बात को सुनते ही एकदम से
मैंने वही सोचने लगता है कि इवन तो हम दोनों अभी रिलेशनशिप पर बिल्कुल भी नहीं आए हैं, लेकिन पता नहीं कि सडनली मुझे इतनी ज्यादा जेलियस महसूस क्यों हो रही है। शायद ऐसे वो बिग स्पेंडिंग कर रहा है, ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, सचमुच वो मोमेंट्स को अट्रैक्ट करता है। आई मस्ट थिंक कि उससे अभी मुझे लॉकडाउन तो करना ही होगा, मतलब वो अभी उससे फाइनल करना चाहती है। तो तभी शेन भी कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल भी ये चीज नहीं होने दूंगा। कम ऑन, चलो हम लोग सबसे पहले खाना खाने के लिए जाएंगे, उसके बाद मॉल पे जाएंगे कुछ गिफ्ट खरीद के लिए। तो यहाँ पर मीनू भी बता देगी लेकिन ऑलरेडी तुमने तो मुझे 2 बग खरीद कर दिया ही है। और ये कहते हुए मन सोचने लगे इवन तो मेरी थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है ही, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ज्यादा उसकी पैसा को मेरे ऊपर खर्च करवाऊंगी तो वहाँ पर वो मुझे थोड़ा बहुत गोल्ड डिगर सोचेंगे। तो शेन बता दे कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखो एक लड़की के तो 7 नॉर्मली बहुत ज्यादा बैग्स होते हैं, आफ्टर ऑल वीक में जो है 7 डेज होता है, तो 7 दिन में तो 7 चेंजेस होना ही चाहिए, है ना। और ये कहते हुए मन में सोच लेती है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर खर्च वैसे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो मैं खर्च कर रहा हूँ वो मुझे रिफंड तो मिल ही जा रहा है। तुम जितनी ज्यादा खरीदोगे उतनी ज्यादा मेरे लिए बेहतर हो, दैट्स व्हाई मैं तो पैसा कमा पा रहा हूँ ना। फिर वो लोग खाने के लिए चाहते हैं और बता दे कि हुई क्या तुम यहाँ पर एक कोल्ड कॉफी चाहोगे या हॉट ड्रिंक चाहोगे। तो इसी बात को सुनते वो एकदम से सोचने लगती है कि यहाँ पर शेन वन क्या वो मुझे ड्रिंक ऑफर कर रहा है, कोल्ड या हॉट, या क्या वो इनडायरेक्टली ये मतलब जानने की कोशिश करे कि जो मेरा मंथली पीरियड्स है वो अभी आया या नहीं, वो डायरेक्टली ये चाहता है। फिर वो जो है कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर देते हैं। और उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए इधर शेन मन ही मन सोचने लगता है कि आखिरकार उसके जो ये मन में एक्सप्रेशन चल रहा है ये कौन सा एक्सप्रेशन चल रहा है, उसके दिमाग में आखिरकार क्या चल रहा है। और उसके मन में तो ये चल रहा है कि जो वांटिंग के साथ वो 2 महीने पहले बिस्तर पर गए थे और अभी इतने दिनों से उसने इन सारे चीजों को वो सेव करके रखा है, वो सच में इन सारे चीजों को अभी वो बाहर निकलना चाहता है। मतलब समझ पा रहे हो ना डबल मीनिंग वाले बात। चलो अभी हम लोग इस मिसअंडरस्टैंडिंग को और भी ज्यादा इंटेंस बना दे। 3 घंटे बीत जाता है। 3 घंटे के बाद हम लोग देख पाते हैं कि वो उसको बहुत सारे चीज को खरीद कर दिया है, जैसे कि वॉच, ब्रेसलेट, बैग, वैसे बहुत सारा चीजें। तो इसी चीज को मेन हुई देखती है और सोचने लगती है कि सेनुअन ने अभी उसको जो है सडनली बहुत सारा चीजों को खर्च कर दिया है। 80,000 यन, यानी कि इस 2 दिनों में 1,40,000 यन खर्च कर दी है। लेकिन उसे क्या पता यहाँ पर इस चीज से शेनियन को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, बल्कि उससे तो उसका बैलेंस ज्यादा ही तेजी से भर रहा है, क्योंकि उसने जब पापा को 50,000 दिया था और इसके ऊपर अभी 50,000 खर्च कर दिया है कार पे बुक करने के लिए, तो इमीडिएटली ये पैसा अभी वापस आ गया है उसके पास। और अभी जो कार का फाइनल पेमेंट है, फाइनल पेमेंट करने के बावजूद भी उसके पास अभी 1.6 मिलियन होगा स्पेंड करने के लिए। फिर वो तभी कहते हैं कि हुई इसके बारे में क्या ख्याल है, अगर हम लोग आज ड्रोम पर वापस नहीं जाते हो। तो हुई भी इस बात को सुनते एकदम से मतलब शर्माने लगती है। कुछ ही समय के बाद, आधा घंटे के बाद वो लोग एक होटल रूम पर चले जाते हैं। शेन को देख पाते जो कि अभी नहा रहा होते हैं और हुई वो यहाँ पर बिस्तर पर लेटे हुई अपनी दोस्त को मैसेज कर रही थी। वो सोचने लगती है कि अभी मैं चेन लिंक को क्या बताऊं कि मैं अभी ड्रोम पर वापस नहीं आ रही हूँ, मैं अभी उसे इस बारे में कैसे बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है कि मैं अभी शेनवन के साथ होटल पे हूँ। तभी शेन भी वहां पर चले आती बताती कि हे हुई क्या तुम तैयार हो। हुई बताती कि सॉरी, मतलब वो सॉरी लिंगडिंग, बट क्योंकि मुझे इसने बहुत ज्यादा दिया है, मतलब शेन के बारे में सोचने लगता है कि उसने मुझे बहुत दिया है, दैट्स व्हाई। फिर वो बताने लगती है कि शेनवन मैंने अभी तक जो है शावर नहीं लिया है, लेकिन शेनवन उसके ऊपर एकदम से कूद पड़ता है और कहता है कि तुम्हारा ये जो स्मेल है यही तो मुझे बेहतर लगता है। वो एकदम से उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसे सहन ही नहीं हो रहा था और शेनवन उसकी हर एक चीज को खोलने लगती है और बताने लगती है कि उसके हर एक सेंट को उसे पसंद आता है। और यहाँ पर जो है मीन हुई वो उससे बताते है कि बी जेंटल, थोड़ा सा धीरे करना, लेकिन शेनवन बिल्कुल भी नहीं सुनता है। वो तो अपनी अंदाज में ही अपना चालू कर देता है। ऐसे ही आधा घंटा बीत जाता है और यहाँ पर मीहू वो सोचने लगती है कि चेनलिंग ने मुझे जितनी ज्यादा बताया था उससे कई गुना ज्यादा तो ये डरावना है। और यहाँ पर शेन मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हुई इतनी ज्यादा अच्छे हो गए, बहुत ज्यादा बढ़िया मुझे लग रहा है। लेकिन वो बहुत ज्यादा टायर्ड भी हो गया है, क्योंकि वो जो है 2 मंथ से अभी अपना एक्सरसाइज नहीं किया है, दैट्स व्हाई वो इतनी ज्यादा अभी वीक पर गया है। तभी अचानक से हुई बताने लगती कि शेनुअन क्या हम लोग दोबारा से और एक राउंड कर सकते हैं। तभी इसी बात को सुनता हुआ वो बताने थे हुई क्या तुम और थोड़ा बहुत इंतजार कर सकते हो, मेरा और थोड़ा बहुत रेस्ट लेने की जरूरत है। लेकिन हुई बिल्कुल भी नहीं सुनता है, वो कहता है कि मुझे अभी के अभी चाहिए। तो गाइस आज का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट कर जरूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।